मोदी योगी आएंगे, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है ना। मोदी योगी आएंगे, पूरा मुसलमान मोदी योगी को वोट देगा आपकी। हाँ, क्लियर। अरे देवे ना देवे, मैं वो देवे ना देवे। 15 लाख मिले, 15 लाख मिले, 15 लाख मिले। आप बताइए मिले कि लाख मिले 2 करोड़ आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, हमको कुछ नहीं मिल हमें भी कुछ नहीं मिला। मैडम कहाँ से मिलेगा? ये कांग्रेस के जितने नेता है वो चले गए अभी। ये लोग करोड़ों अरबों का घोटाला किए हैं, अब जांच बैठ रही है तो भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं ये लोग। ये अच्छा काम किए होते तो पार्टी को जोड़ता तुम लोग। 543 लोकसभा की सीट है हमारे हिंदुस्तान में, ये नहीं समझ में आता जिसमें है। अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा, ईवीएम से इलेक्शन होगा तो 500 पार होंगे, ये मैं दावा कर रहा हूँ। बैलेट पेपर से होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे और 450 जो है इंडिया गठबंधन की। जो नफरत की बुनियाद पर ये देश चल रहा है उस समय जानती है, एक मिसाल आपके सामने देना चाहता हूँ। शहीद अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी होती है तो रात के अंधेरे में शहीद अशफाक उल्लाह खां रोने लगते हैं। तब जानती है राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था, अरे मेरे दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? क्या कल इतिहास में तुम्हारा नाम काले अध्याय में लिखा जाएगा कि एक मुसलमान वीर क्रांतिकारी जो है मौत से डर गया? उन्होंने कहा नहीं, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की बात लिखी है, तुम्हें फिर इस देश में सेवा करने का मौका मिलेगा। कसम खुदा की अगर मेरे धर्म में पुनर्जन्म की बात लिखी होती तो सातों जन्म अपने मौला से दुआ करता, आए मेरे खुदा तू सातों जन्म इसी धरती पर पैदा करना और सातों जन्म अपने देश की सेवा करते करते। अभी आपने मुझे बोला, अभी आपने मुस्लिम संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है मुस्लिम। चलिए, पूरा भाजपा को वोट देगा मुस्लिम, अब की टोटली मुस्लिम भाजपा को वोट देगा। ये बता रहे हो कि बस यहीं बोल रहे हो, बाद में जाके भाजपा गठबंधन? हम तो कोई वो तो है नहीं कि आपको सीना चीर के दिखा दे कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। नहीं, आप हनुमान जी थोड़ी तो सीना चीर के दिखाएं। बता रहे हैं ना, बताता रहा हूँ, दूंगा भाई। अच्छा, राम मंदिर बना है तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या उसकी जगह अस्पताल नहीं बनना चाहिए? नहीं बोलते हैं। अच्छा, राहुल जो कहते हैं वो करते हैं और वो करके। एक सेकंड मैडम और सुनिए, जो राहुल कहते हैं वो करते हैं। राहुल ने कर्नाटक में कहा, सुनिए एक सेकंड, राहुल ने तेलंगाना में कहा कि हमारी सरकार आएगी हम 500 में सिलेंडर देंगे। राहुल ने वहां पर 500 में सिलेंडर दिया। राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आएगी हर महिला के खाते में 2000 जाएंगे। सरकार आते ही वहां 2000 रुपए उनके खाते में। बीजेपी तो दे रही है राशन, एक महीने में 2 टाइम। अरे दुनिया बोलने वाले 15 लाख कहाँ चले गए? 5 अभी राजस्थान के करोड़ नौकरी चुनाव में उन्होंने कहा था कि सिलेंडर जो है 500 रुपए में देंगे, सत्ता आते ही बदल गए। कहा उन्होंने, हमने नहीं कहा था। अगर सुनिए हमारी बात, अगर हिंदू, अरे चुप रहो भाई, चुप रहो। अगर हिंदुत्व खतरे में होता तो जो अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया उसको आओ राम राम करे। अच्छा, वहाँ करिए, उसको बुलाइए ना। अच्छा, हाँ, अपना तुम कर दोगे राम राम, तुम कर दोगे राम हम तो राम? करेंगे, हम बोलो तो ना होइए जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, हाँ मोदी आएंगे, मोदी। हाँ मोदी। क्यों? मोदी क्या किए हैं? बहुत काम किए हैं। गिनाइए जरा, यहाँ के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किए। यहाँ के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किए। मोदी क्या किए मैं गिना रहा हूँ मैं आपको। मोदी सिलेंडर दिए हैं, मोदी 2000 रुपये दिए हैं हर खाते में। अरे बहुत सारा काम मोदी ने किया है। मोदी आएंगे। अच्छा, हाँ। आप क्या नाम है आपका? पप्पू बीडीसी कोटिया। अच्छा, ये बताइए कि जो है यहाँ के जितने मौजूदा मुस्लिम हैं कितने हैं, कितने वोट हैं मुस्लिमों के? बहुत सारे वोट है सोली विधानसभा में, बहुत है, अक्सरियत ज्यादा है। 70-80 हजार मुस्लिम बहुल क्षेत्र। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर इसौली में जो है बीजेपी के जो है क्यों नहीं, मतलब अभी तक कोई बना तो नहीं है? अगर मुस्लिम है उनके साथ और उन्होंने अच्छा काम किया है तो क्यों नहीं आया? नहीं, मुस्लिम है नहीं, अभी है, पहले नहीं था। अच्छा, अभी है मुस्लिम, योगी और मोदी जी की वजह से है मुस्लिम। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि मुस्लिमों के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया मुस्लिमों, क्या अलग कास्ट के लिए थोड़ी करेंगे, सबके लिए जो करे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, तो मुस्लिम संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है मुस्लिम। चलिए, पूरा भाजपा को वोट देगा मुस्लिम, अब की टोटली मुस्लिम भाजपा को वोट देगा। बता रहे हो कि बस यहीं बोल रहे हो, बाद में जाके भाजपा गठबंधन? हम तो कोई वो तो है नहीं कि आपको सीना चीर के दिखा दे कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। नहीं, आप हनुमान जी थोड़ी तो सीना चीर के दिखाएं। बता रहे हैं ना, बताता रहा हूँ, दूंगा भाई। अच्छा, राम मंदिर बना है तो उससे आपको क्या लगता है कि क्या उसकी जगह अस्पताल नहीं बनना चाहिए था? आस्था की होती है, आस्था के हिसाब से हुआ है राम मंदिर, सही बना है। लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ अस्पताल बन जाता, विद्यालय खुल जाता। तो बहुत कुछ कह रहे हैं ना। अच्छा, तो राम मंदिर बना तो नुकसान क्या है? बताइए कि राम मंदिर बनने से विकास क्या होगा, मतलब क्या फायदा होगा?
सिलेंडर के दाम अगर कम किए होंगे वोट दे दिया जाएगा, डीजल के दाम कम किए होंगे वोट के दाम। अरे हमका 2000 दिया था हमें मोदी जी, हमका 2000 दिया था मोदी जी, काफी हम डॉलर अगर जो है 40 रुपया पे ले आए होंगे तो कर दिया। अरे हम डॉलर तक पहुँचे, हम ये किसान आदमी यही खेत तक पहुँचे हैं, डॉलर तक नहीं पहुँच रहे हैं। किसानों की नहीं जीडीपी तो बढ़ी है ना, बजट आया था, जीडीपी तो बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, बजट आया किसानों की दोगुना हुई, जीडीपी जो विकास दर बढ़ी है दोगुना हुई, पूरे वर्ल्ड ग्लोबल में आप देखेंगे तो किसानों की पहले दोगुना कितने हुई। पर आज कितने पर है? किसानों की दोगुना हुई। वो बड़ा नहीं है अभी, सिलेंडर का दाम 15 घटा, लाख मिले, नहीं घटा। 15 लाख मिले, 15 लाख मिले। अब आप बताइए मिले कि 15 लाख नहीं? मिले। 2 करोड़ अरे आप बेरोजगार भी पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा हमको, कुछ नहीं मिल हमें भी रहा कुछ नहीं मिला। मैडम कहाँ से मिलेगा? ये कांग्रेस के जितने नेता है वो चले गए अभी, ये लोग करोड़ों अरबों का घोटाला किए हैं। अच्छा। अब जांच बैठ रही है तो भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं ये लोग। हाँ, ये ये अच्छा सही- काम सही- किए होते तो पार्टी को जोड़ता तुम लोग ने। मोदी योगी आएंगे, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है ना, मोदी योगी आएंगे, पूरा मुसलमान मोदी योगी को वोट देगा आपकी। अच्छा, हाँ ये क्लियर। नहीं देंगे। आए? ये नहीं अरे देवे ना देवे, मैं वो देवे ना देवे, ये मुसलमानों की ठेकेदार है। अरे जनता ने हमें भी चुना है, अगर सारे नहीं देंगे तो हम जितना हमको वोट दिए जिताए हैं उतना वोट हम। लग रहा है कुछ गलत काम करते हैं जिसलिए वाहवाही कर रहे हैं। अरे गलत लग रहा है रात के अंधेरे में कुछ तो ये लोग क्या करते हैं? ये पुजारी है, ये पुजारी है। आपका मतलब है दिया तले अंधेरा। हाँ दिया तले तो रात के अंधेरे में क्या कुछ हो बोल रहा रहे है। क्या क्या बोल रहे थे अभी आप? भूल गए क्या? नहीं भूल नहीं गए, सही किए। मोदी योगी क्या बोल रहे हो? अंधभक्त अंधभक्त है ये। बिल्कुल है। इनको ये नहीं पता कि सबसे ज्यादा 18% जीएसटी एजुकेशन पे लगा दी गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। सुनिए पहले सुनिए, बात सुनिए, सुनिए आपके बच्चे सुनिए, वो खुद नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा पढ़े लिखे, क्योंकि 16 साल तक का वो ये कह दिया कि कोचिंग नहीं जाएंगे। वो बात पे नहीं आओगे आप, ठीक है? राम मंदिर लिख के खाली वहाँ घंटा बजाओगे। सुनो ना कोचिंग नहीं जाएंगे उसने कहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि अपनी सेफ्टी की बात कर रहा है। सुनिए सुनिए, आप क्या शायद जानते हो? बच्चों की सेफ्टी के लिए कहा है उसने, सेफ्टी कि मतलब अलग जैसे चीज है। बच्चे हैं वो ना जाएं। बच्चा ये नहीं कि मम्मी के लगे दूध पिएगा, ठीक ना, है? ना, ना, ये बात ना। भी नहीं है, ठीक है? और आएंगे तो राहुल और वो अखिलेश का गठबंधन क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या कर रहे हो? क्या करते हो? क्या करते हो? हम बीसीए कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में। हाँ फर्स्ट ईयर में हो? जी। अच्छा, तो तुमको लगता है कि 2024 में राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी के एक को भी आएंगे बेटा, सुनिए, क्या बोल रहे हैं? आएंगे, कोई नहीं आएगा, राहुल गांधी आएंगे, कोई नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन की कोई नहीं आएगा। 2024 सिवाय योगी मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा यहाँ पर। मैं आज सरकार बनेगी 2024 में। कोई गठबंधन यही है, गोबर भक्तों के लिए यही है। अब चाहे जो भक्त हूँ मैं। सुनिए एक मिनट अगर सुनिए हमारी बात, अगर हिंदुत्व अरे चुप रहो भाई, चुप रहो। एक एक बोलो, एक एक अगर बोलो। हिंदुत्व खतरे में होता तो जो अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, उसको आओ राम राम करे, अच्छा। वहाँ करिए, उसको बुलाइए ना। अच्छा। हाँ अपने तुम कर दोगे राम राम, तुम कर दोगे राम हम तो राम। करेंगे, बोलो हम ना तो जय होइए श्री राम। जय श्री राम। और इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ। इसमें क्या बड़ी, लेकिन अगर जो कह रहे हैं बच्चों को सर्विस मिल गया उसी दिन सारा वोट भाजपा पे जाएगा। सर्विस एक मिनट, सर्विस नहीं सर, सर्विस मिलने के लिए पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, करने के बावजूद रिक्शा चला तभी तो सर्विस मिलेगी। छाड़ देते हैं, क्या बोल रहे हैं? वहाँ पहुँचने के बाद छाड़ देते हैं। अभी लेखपाल की भर्ती हुई 8,085 पर, मेरे 2 बच्चे उसमें पास हुए थे, सारा वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट जमा हुआ। क्या है आप? हम बीडीसी हैं, मौजूदा बीडीसी हैं। मेरे 2 बच्चे लेखपाल का पेपर दिए, उसमें दोनों बच्चे मेरे नहीं, पास क्या हैं। है? नाम क्या है आपका? निजामुद्दीन। जर्नल में आते हैं ना? हाँ, बस। दोनों, रुको पहले मेरी बात सुनो। दोनों बच्चे हमारे पास हुए, विकलांग में थे। जब इन्होंने पेपर निकाला, पेपर दिए, जो वहाँ गए इम्तिहान देने के लिए, उसमें इन्होंने कटघरी नहीं बांटा था अच्छा, कि हम कटघरी बांटेंगे। हाँ, हाँ। उसके बाद जब ये पूरा डॉक्यूमेंट जमा करा के वेरिफिकेशन करवा दिए, जब इनको नौकरी देने का मामला हुआ तो उसमें जो है इन्होंने कटघरी बांट दिया विकलांगों की। बच्चे हमारे विकलांग थे, कटघरी बांट दिया। तो ये कान के बहरे ले लिए, जिसके ऊपर वो तेजाब पड़ा था उसको ले लिए। जो पूरी शरीर से विकलांग है कौन से लेखपाली करेगा? कान का बहरा कौन से करेगा? सही बात है। 188 सीट खाली चली गई। वहाँ इंडियन गार्डन में लखनऊ के अंदर बच्चे अभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं पिछले महीने 3 तारीख से, और उसके बाद 188 सीट चली गई खाली। जब आपके पास कटघरी बांट दिए, उसके बाद जो बच्चे बचे हुए थे उसमें आपको ले लेना चाहिए था, खाली क्यों सही गई? बात उसमें देना चाहिए था। हमारा लड़का आरबीआई में हुआ था, सारा डॉक्यूमेंट जमा हुआ, वेरिफिकेशन तक हो गया आज के 3 साल पहले, 4 साल। उसके बाद कहें ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, उसको भी नहीं भेजे, इसलिए हम मुसलमान हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती है। ये बात हमारा बच्चा बीएससी किया है,
और उसके बाद MBA किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद भी नौकरी 2-2 जगह लगने के बाद नहीं हुई। 4 साल के बाद क्या करे आदमी? 4 साल के बाद जब अग्निवीर की बात कर रहे हैं ना, सर्विस करने के बाद 4 साल के बाद क्या करेगा बच्चा? उसके बाद वो जो हम लोग नहीं जा रहे हैं, सुनो, इधर चाहे जो जितना बोले, सिर्फ योगी और मोदी के अलावा किसी को और जाएगा नहीं, चाहे जो जितना बोले। मार ना कर लेना, अभी मिलके ही मारेंगे तुम्हें। अरे मार कर, योगी के दरबार खुला है वहाँ पे, वहाँ मिलते हैं जनता से, वो जाके बताएंगे उनको। EVM हट जाएगी। EVM अच्छा, EVM हैक होता है क्या? EVM अगर रहेगी तो मोदी है, बैलेट पेपर पूरा मोदी जी के है। हाँ। 543 लोकसभा की सीट है हमारे हिंदुस्तान में। मुझको ये नहीं समझ में आता जिसमें है, अगर EVM से इलेक्शन होगा, हाँ। EVM से इलेक्शन होगा तो 500 पार होंगे, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अच्छा। बैलेट पेपर से होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छा। और 450 जो है इंडिया अच्छा, मुझे ये गठबंधन की सीट बताइए कि आएगी। राहुल जी की जो एक कोई विशेषता बता दीजिए आपको लगता राहुल है। गांधी आज के दौर में जितनी भी पार्टियां हैं, हिंदुस्तान में जितने भी पार्टियों के लीडर हैं, सबसे बेहतरीन एजुकेशन है, सबसे पढ़े लिखे हैं, वो इंग्लैंड में पढ़े हैं, बाहर जाके और अच्छी कहने। एक मिनट, वो इंग्लैंड में पढ़े तो क्या मतलब विकास करेंगे? सबसे इसमें एक सेकंड, हमारे बच्चे इनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। ईमानदार। राहुल की विशेषता जो आपने बताई, राहुल झूठे नहीं हैं, राहुल झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा। राहुल जो कहते हैं वो करते हैं, और वो करके, एक सेकंड मैडम और सुनिए। रुक जाओ। जो राहुल कहते हैं वो करते हैं। राहुल ने कर्नाटक में कहा, सुनिए एक सेकंड, राहुल ने तेलंगाना में कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम 500 में सिलेंडर देंगे। राहुल ने वहां पर 500 में सिलेंडर दिया। राहुल ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हर महिला के खाते में 2000 जाएंगे। सरकार आते ही वहां 2000 रुपए उनके खाते में। बीजेपी तो दे रही है, राशन एक महीने में 2 टाइम। अरे दुनिया बोलने वाले 15 लाख कहाँ चले गए? 5 अभी राजस्थान 2 करोड़ नौकरी के लिए कहे तो राजस्थान के सरकार चुनाव में उन्होंने कहा था कि सिलेंडर जो है 500 रुपए में देंगे, सत्ता आते ही बदल गए। कहा उन्होंने, हमने नहीं कहा था। यह देश मैडम जानते कैसे चलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए, यह देश ऐसे चलेगा कि हमारे बगल, एक सेकंड रुकिए, बात करिए। 400 में सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिला भाजपा की सरकार आगे? तुम दे रहे हो, मिल रहा है ना? यूपी बहुत लंबा स्टेट है, यूपी में बहुत लंबा स्टेट। एक मिनट, मैडम को सुन नहीं पा रही हैं। तुम लोग लड़ रहे हो आपस में, लड़ो नहीं। बहुत बड़ा स्टेट है यूपी में। 2014 सुनो, 2014 में जो कच्चा तेल था, अखिलेश यादव ने जो है आजम साहब के ऊपर कुछ नहीं किया उसने। अखिलेश यादव की एक वोट नहीं मिलेगा बिहार में, अखिलेश यादव तो गए वो, खत्म है ना। हाँ, योगी रहेंगे। सुनो, 2014 में जो रेट कच्चे तेल का था मनमोहन की सरकार में, वही आज भी है। तब 65 रुपए में मिलता था, आज 100 पार है, 100 पार है। वो बात को बता चुके हैं। नहीं तो ये एग्जाम्पल क्यों मैं ऐसा आपको है इस ना? देश के खुशहाल होने का देता हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यह देश तभी खुशहाल रहेगा जब सभी जातियों एवं धर्मों के लोग निर्भीक हो करके एक दूसरे के साथ में गले मिल करके रह पाएंगे। अरबों रुपया चोरी कर लिए हैं और सब भाग जा रहे हैं बीजेपी में, डर की वजह से। जितने नेता, धुल जा रहे हैं वहाँ, हाँ, वो वॉशिंग मशीन है, वहाँ जाएंगे तो मोदी सिखाएंगे अब जो गलती पहले की, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। इसके लिए भाजपा में सब लोग जा रहे हैं, वो अच्छी पार्टी है, इसके लिए भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा 2024 में 400 पार नहीं, जितनी सीटियां, सारी सीटियां जीत जाए भाजपा, पूरी सीट जीत जाए भाजपा, ये मेरी दुआ मैं है। कह रही हूँ कि अब खत्म करें। आपका जो इशारा है उसी चीज को आप दिखाइए। अरे मेरा इशारा है कि खत्म करें, अब बहुत हो गया। खत्म करके सुनिए, हाँ। यह देश तभी चल पाएगा जब सभी जातियों धर्मों को लोग एक साथ मिलकर के रह पाएंगे। जिस तरह से जंगे आजादी के टाइम पे, अच्छा, सुनिए एक सेकंड, हाँ। मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ। जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो सभी लोगों ने अपने खून को बहाया था, हिंदू और मुसलमानों दोनों ने मिलकर के बहाया था। आज जो नफरत की बुनियाद पर ये देश चल रहा है, उस समय जानती है, एक मिसाल आपके सामने देना चाहता हूँ। शहीद अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी होती है तो रात के अंधेरे में शहीद अशफाक उल्ला खां रोने लगते हैं। तब जानती है राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? आए मेरे दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? क्या कल इतिहास में तुम्हारा नाम काले अध्याय में लिखा जाएगा कि एक मुसलमान वीर क्रांतिकारी जो है मौत से डर गया? उन्होंने कहा नहीं, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की बात लिखी है, तुम्हें फिर इस देश में सेवा करने का मौका मिलेगा। कसम खुदा की, अगर मेरे धर्म में पुनर्जन्म की बात लिखी होती तो 7 जन्म अपने मौला से दुआ करता, आए मेरे खुदा तू 7 जन्म इसी धरती पर पैदा करना और 7 जन्म अपने देश की सेवा करते। अभी आपने मुझे बोला किस बात पर यह देश चलेगा?
इस मोहब्बत और पैगाम पर यह देश अभी चलेगा। आपने मुझे बोला कि आप यही दिखाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे यही दिखाना होता तो मैं आप मुसलमानों के पास ना आती बात करने। अच्छा, समझ रहे हैं ना, मैं जैसे एक मिनट निष्पक्ष हूँ। सुनिए। ये गलत बोल रहे हैं। दिखाइएगा इस चीज को मैं जो बोल रहा गलत बोल रहे हैं, हम हूँ। सब जिस चीज को मैंने बोली ये लाइन, एक चीज यहाँ दिख रही ये लाइन है। दिखाइएगा। सब दिख रहा है। एक सेकंड, आखिरी की ये लाइन मेरी दिखाइएगा, दिखेगा, सब तभी दिखेगा। पता चलेगा इस देश में हिंदू और मुसलमान किस तरह देश को आजाद मणिपुर में जो दंगा हो रहा है वहाँ हिंदू मुसलमान का तो है नहीं। वहाँ लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, आए वहाँ औरतों के साथ, एक फौजी की बीबी के साथ भी वहाँ बलात्कार हुआ। प्रधानमंत्री क्यों वहाँ गए हिंदू वहाँ? मुसलमान का दंगा तो है प्रधानमंत्री गए कभी नहीं। वहाँ? हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहाँ 2 मरतबा गए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार है वहाँ एक भी मरतबा नहीं गए, उस पर कुछ बोले नहीं। क्या यही हिंदुस्तान है? इसे चलना चाहिए, नहीं। इनको बोलना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, वहाँ की झगड़ा को नहीं समाप्त कराना चाहिए। भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की। गांधी मैदान में जाके हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी जो मेडल जीत के लाते थे, उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसके बाद उनकी भी मांगे नहीं मानी गई। तो क्या ऐसे देश थोड़ी चलता है, ऐसे राजनीति थोड़ी होती है।